हाँ, आचार्याः लिखन्ति संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता आप, पूर्ण नीर भी आपको क्या न बुझाता आप। अर्थात संत पुरुष के प्रति जो उत्पन्न राग है, पूज्य पुरुषों से जो राग है, वह भी शीघ्र ही पाप को मिटाता है, माने पाप के नाश में निमित्त बनता है। जैसे उष्ण नीर भी आग को क्या न बुझाता आप, क्या उबला हुआ जल है तो क्या वो अग्नि को बुझाता नहीं है, अवश्य ही बुझा देता है। उसी प्रकार से भले ही राग है, लेकिन यह राग भी पाप का नाश कारण बनता है, पाप के नाश में कारण बनता है। इसे प्रशस्त राग एक तरह से कहा जा सकता है। अस्तु, अग्रे वयं चलामः संस्कृत अभ्यासं प्रति। अस्माकं यत् क्रमः चलति तस्य अत्र नैरन्तर्यं सम्पादयामः। विगत कक्षायां वयं एषः कः इति प्रश्नात्मकं किमपि पठितवन्तः। तत् पुनः एकवारम् अभ्यासं कृत्वा अग्रे वयं चलिष्यामः। है ना? विगत कक्षा में हमने पढ़ा था एषः कः, एषः स्वर्ण। तो अभी तक तो इससे पहले द्वितीय पाठ से पहले प्रथम पाठ में हमने जाना था कि पुरुष के लिए एषः सः का प्रयोग करते हैं, स्त्री के लिए एषा सा का प्रयोग, और नपुंसक लिंग के लिए एतत् और तत् प्रयोग करते हैं। परंतु किसी को पूछना है तब प्रश्न कैसे करेंगे, और बिना प्रश्न के उत्तर कैसे होगा? है ना? मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, उसके बारे में हमें पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे? एतत् किम। अथवा कोई पुरुष व्यक्ति आया है, उसके बारे में जानकारी लेनी है तो हम कैसे पूछेंगे? एषः कः। उत्तरम, उसके बारे में जो भी उत्तर होगा वह हमें बोलना चाहिए। एषः मम मित्रम, एषः मम पिता, एषः स्वर्णकारः, एषः लोहकारः इत्यादिकं परिचयं वयं वदामः। एवमेव स्त्रीलिंगे कथं भवति चेत् चलामः तत्र ध्यानेन शृण्वन्तु। एषा का, एषा भृत्या, सा का, सा शिक्षिका, एषा का, एषा वैद्या, सा का, सा लेखिका, एषा का, एषा मक्षिका, सा का, सा पिपीलिका, एषा का, एषा स्थालिका, सा का, सा द्विचक्रिका। एवं वयं वदामः। इदानीमहम् अवसरं ददामि अन्येभ्यः अपि, यद् भवन्तः अपि वदन्तु। अत्र अहम् एकम् कृत्वा नाम वदामि, भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्तु। विलासमहाभागाः वदन्ति। एषा का, एषा गृहिणी, सा का, सा सन्यासिनी। सा सन्यासिनी। उत्तमम्। अंजु महोदया जबलपुरतः। एषः का, एषः पुत्री, सः कः, सः जननी। भैया पूरा नहीं आया है इसमें। एवं वा? चित्रं पूर्णं न आगच्छति। अहं सः, सः कः, सः चित्रम्। इदानीं पश्यतु, इदानीं पश्यतु। इदानीं अभी अभी देखिए। हाँ, वदतु। एषा पुत्री, सा का, सा जननी। एषा पुत्री, सः कः, सः पत्नी। देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अंजू जी। हाँ सह और एषः का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। यहाँ जी, एषा, सा, दीर्घ आकार है ना, बड़ा आ जिसको बोलते हैं, वो हमें बोलना है। यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग, माने ह की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। सह जी व साह नहीं, अपितु एषा, सा एवं। भैया अंजू भी ब्रह्मचारिणी है और हमारे साथ ही रहती है जबलपुर में। जी हमने जी उनसे जी, कल से बताता हूँ मैं। हाँ, आप ध्यान से रखेंगे आगे से, इसमें नाम बस लिखा हुआ है केवल। नहीं तो हमने कल ही उससे कहा कि तुम भी ज्वाइन करो, तो उसने कल से ही किया है, कल परसों से। एवं एवं, बहुत नहीं, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा, आप तो बहुत टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं। अंजू जी, नहीं, अंजू अभी, अंजू के फोन से क्योंकि एक दो ये बार शायद हमने
कुंडलपुर में लगाया था। अच्छा। वो हमारे साथ ही रहती 20-25 साल से। ओहो, बहुत हम्म, अस्तु। अहं ध्यानपूर्वकं वदिष्यामि। हम्म। अग्रे क्रमः अस्ति चन्दनबाला महोदया। एषा का एषा सम्मार्जनी सा का सा द्रोणी। आम्, उत्तमम्। अत्र लक्ष्मी जैन महोदया, हंसिंग। एषा का एषा समदर्वी सा का सा कर्तरी। सा कर्तरी। उत्तमं, शुद्धम् उच्चारणम्। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, अत्र अभ्यासप्रश्नः अभ्यासपत्रं लिखितम् अस्ति। तर्हि प्रत्येकस्य क्रमाङ्कः अत्र आगच्छति। अहं क्रमशः नाम वदामि, कृपया वदन्तु, दृष्ट्वा उत्तराणि वदन्तु। प्रश्नः अपि वक्तव्यः, उत्तरमपि वक्तव्यम्। क्रमः अस्ति मीना महाभागा, मीना जैन महोदया। एषा का एषा गायिका सा का सा उपचारिका। उपचारिका। अस्तु, सा उपचारिका इति नर्स्। अग्रे पारुल महोदया। एषा का एषा गृहगोधिका न, सा तृतीय का क्रमाङ्कः। एषा का एषा तुला सा का सा मधुमक्षिका। सा मधुमक्षिका। उत्तमं। नीना महोदया, देहलीतः, नीना जैन, देहली। इदानीं स्पष्टमस्ति। पूर्वं मीना अथवा नीना इति उच्चारणे तत्र संशयः भवति स्म। जयजिन भैया जी, मैंने पहले कर दिया। समीचीनं कृतवती भवती। कृपया वदतु। एषा का एषा गृहगोधिका सा का सा लता। गृहगोधिका इति चिपकली, पुनः लता इति वयं जानीमः एव। अस्तु, अग्रे कविता महोदया। कविता दीदी, कृपया वदतु। जिनेन्द्र भैया जी। आम्, जयतु जिनेन्द्रः। ऐसा का ऐसा सूची सा का सा पुनः पूर्णी। सा पुनः पूर्णी। पुनः पूर्णी इत्युक्ते रिफिल, पेन में जो हम उपयोग करते हैं, पुनः पूर्णी। पुनः पूर्णी है ना भैया। रिफिल जो पेन में यूज होती ना, जिसको पुनः भरा अच्छा जा अच्छा सके, अच्छा, हाँ हाँ इसलिए उसका रिफिल। नाम है पुनः पूर्णी। आजकल तो इंक नहीं आती, पहले के समय में इंक भी आया करती थी इसको भरने के लिए। अस्तु, अग्रे चलामः। संजय वैद्य महोदय। एषा का एषा पत्रसूची सा का सा वेल्लनी। सा वेल्लनी। पत्रसूची इत्युक्ते आल्पिन्। वेल्लनी इति सर्वाः महिलाः जानन्ति एव। रोटिका पाचने अस्याः उपयोगः भवति। अस्तु। पत्र सूची क्या हुआ भैया जी, अखबार या क्या? नहीं, आल्पिन जो पेपर को रोकने में काम आती है ना, पत्र सूची। ऑयल पेन। ऑयल पिन बोलते हैं। अस्तु, मीना जैन महोदया अत्र हस्तोत्तोलनं कृतवती। कृपया वदतु किं वक्तुम् इच्छति। मीना दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हैंड रेस किया हुआ आपने। भैया जी कहाँ पढ़ना है? हाँ, अस्तु। अभी ये तो अभ्यास पूरा हो गया है, मुझे लगा जी आप जी। कुछ पूछना इसलिए आपने किया है। हाँ, पहले भी मैंने पूछा था, प्रथम दीक्षा जो नाम दिया है इसका बुक अच्छा, में। दीक्षा। ये जी। 5 भाग लिए हैं, तो इसमें दीक्षा माने एक प्रकार से पुस्तकों का क्रम बनाया गया है कि प्रथमा दीक्षा, द्वितीय दीक्षा, माने ये ज्ञान की दीक्षाएं हैं। संस्कृत साहित्य जगत के अंतर्गत इसको इस रूप में रखा गया है। दिगंबर जैन आगम का ऐसा शब्द यहाँ प्रयोग नहीं है कि वह मुनि दीक्षा वाला शब्द हो। यहाँ दीक्षा का तात्पर्य ज्ञान की दीक्षा दी जा रही है। जी, कल दूसरा शब्द पूछा था इसलिए आज दूसरा आया। मैं हाँ, पढ़ूंगी इसके बाद अब। अस्तु, अहं वदिष्यामि, पूर्वम् अहं वदामि। एवं वयं ज्ञातवन्तः यत् स्त्रीणां कृते का इति प्रश्नस्य शब्दः भवति। स्त्रियों के लिए अगर पूछना हो कि वह कौन है, यह कौन है, तो हमें
का शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एषा का, सा का, एवं, है ना। और उत्तर में हम बोल ही आए हैं सब कुछ शब्दों को। एषा गृह गोदिका, सा मधुमक्षिका एवं वक्तुम शक्यते। समीप में है तो एषा, दूर में है तो सा। इदानीं नपुंसकलिंगे कथं प्रयोगः भवति इति जानीमः। एतत् किम्, एतत् भवनम्, तत् किम्, तत् मन्दिरम्, एतत् किम्, एतत् वातायनम्, तत् किम्, तत् सोपानम्, सोपानम् इति सीढ़ी। एतत् किम्, एतत् छत्रम्, तत् किम्, तत् नक्षत्रम्, तत् नक्षत्रम्। एतत् किम्, एतत् कमलम्, तत् किम्, तत् चम्पकम्। पुष्पस्य नाम अस्ति चम्पकम्। एतत् किम्, एतत् युतकम्, तत् किम्, तत् उरुकम्। उरुकम् ये इति दोनों के पैंट। अर्थ युतकम और उत्कम, ये हाँ, उरुकम। युतकम् इति शर्ट, उरुकम् इति पैंट। चित्रमाध्यमेन अपि स्पष्टं भवति। हाँ, है ना। उरुकम, युतकम बोलते हैं शर्ट को, उरुकम पैंट को बोलते हैं। अस्तु। और भैया व्याधा है यानी क्या? व्याधः शिकारी, पहले आया होगा ना ये शब्द। हाँ, हाँ पहले ये आया है। शिकारी है व्याधः। हाँ अस्तु। हाँ, अग्रे चलामः। इदानीम् अभ्यासस्य क्रमः अस्ति। क्रमशः नाम वदामि, यस्य क्रमाङ्कः न आगच्छति। हाँ, शशि महोदया दिल्लीतः, रेड्मी इति। भैया मैं भी। हाँ, ए- कौन? एतत् किम्? हाँ, एतत् किम्? हाँ, एतत् पर्णवम्। तत् किम्? तत् मुखम्। तत्मुखम्। हाँ, मीना जैन महोदया। अस्तु, मीना महाभागा। जी। एतत् किम, एतत् क्रीडानकम, क्रीडनकम्। हाँ, क्रीडनकम। जी। एतत् किम, तत् किम, तत् चक्रम। तच्चक्रम्। क्रीडनकम् इति खिलौना, तत् चक्रम् इति पहिया, है ना, चक्र, चक्का। अनीता महाभागा। अनीता महोदया कृपया वदतु। जी हाँ, जी भैया, जी भैया जी। एतत् किम्? एतत् उदरम्। तत् किम्? तत् हृदयम्। तत् हृदयम्, शोभनम्। अग्रे कैलाश चंद्र महोदयः। भैया जी पनसम यानी क्या? पनसम इति कटहल। कटहल। हाँ, एतत् किम्? एतत् पन्सनम्। पनसम। पन्सम्। हाँ, एतत् तत् किम्? तत् आलुकम्। तत् आलुकम्। एवं अभ्यासः भवति। इतोपि चलामः वा? अग्रे अस्ति। ध्यानेन वदन्तु। अत्र नाम आगच्छति अरुणा हवाले महोदय। नाम अहम् उच्चारणं न जानामि, गोत्रनाम इति न जानामि। अरुणा महाभागा। अनम्यूट कीजिए, आप बोलना चाहते हैं अथवा नहीं बोलना चाहते हैं तो भी सूचित कीजिए। कदली फल किसे? कदली फल किसे कहते हैं? कदली हाँ, फल किसे? अस्तु। अग्रे नाम वदामि। सरोज महोदया पृथ्वीपुरतः। सरोज जैन पृथ्वीपुरतः। शीघ्रम् अनम्यूट करोतु। अनम्यूट कृत्वा वदतु। कई लोग बिना अनम्यूट किए ही बोलना शुरू कर देते हैं और हम तक आवाज नहीं पहुंच पाती है। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, वदतु। भैया जी अक्षर नहीं दिख रही। एतत् किम्? अक्षर नहीं आ रहा वो। तत् नहीं, किम्? दाडिमम। पर भैया ये अक्षर नहीं दिख रहा ना हमको, ये वाला। आम्रम। लक्ष्मी जैन जी आप अभी रुकिए। अभी पृथ्वी हाँ, एतत् किम्? हाँ, आम्रम। आम्रम। एतत् तत् किम्? आम्रम्, आम्रम। एतत् किम्? तत् दाडिमम। तत् दाडिमम्। सम्यक। हाँ, तत् दाडिमम। जी, लक्ष्मी जैन जी, आपको चित्र नहीं दिख रहा है, आप एक बार स्क्रीन को छोटा बड़ा कीजिए, आपको दिखने लगेगा। अग्रे साधना जैन महोदय अभवत्। इदानीं कस्य नाम न आगच्छति। शशि जैन जयपुरतः।
शशि महोदय। यस एतत् किं कदलीफलम् हाँ, एतत् किम् एतत् लशुनम् एतत् लशुनम समीचीनम्। अग्रे चलामः। हाँ भैया जी। स्वाति महोदया विदिशातः। एतत् किम् एतत् व्यजनम् हम्म, तत् किम् तत् कमलम्। हाँ, ये ऊपर वाले में मैं सुन नहीं पाया था, कदली फलम वाले में थोड़ा सा सही बोला कि नहीं। अब फिर भी ध्यान तत् रखना कि दूर है तो तत्किम और पास है तो एतत् किम, है ना, वैसे सही बोला होगा आपने। अस्तु कदली अग्रे। नहीं भैया जी, वो जी पारुल दीदी कुछ कह रहे हैं। कदली फलम का मतलब केला। छोटा है। केला हाँ केला। भाई ये दोनों चित्र में फिंगर का डायरेक्शन तो एक सही लग रहा है, मतलब नहीं, अलग अलग। ज्यादा ये- ऊपर नहीं उठा, जबकि नीचे हाँ वाले में हाँ, ठीक ये है। प्रश्न आपका पादान सही है शिखम वैसे, में। कि फिंगर का डायरेक्शन यहाँ चित्रकार ने बहुत सही नहीं बनाया है, फिर हाँ, भी थोड़ा हमें सा थोड़ा ध्यान देना। डिफरेंस नहीं आ रहा, देखिए मतलब ये इससे पहले वाले में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए कदली ये वाले फलम चित्र में है। में गहन है, थोड़ा चित्र में हल्का सा अंतर है। अब वो कदली चित्रकार फलम जो में अलग व्यजनम चित्रकार पे व्यजनम डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों से चित्र बनवाए जाते हैं, तो कई बार ऐसा आ हो जाता जाता है ना भेद, है। लेकिन हमें जानना है। एक यहाँ हाँ तो फिर स्पष्ट लिखा हुआ ही वैसे तो, एतत हाँ, वाला लिखा हुआ प्रश्न तो को होता तो। उत्तर भी एतत से ही होगा। जी जी जी। अस्तु अग्रे कः न उक्तवान् अथवा उक्तवती मनीषा महोदया, मनीषा मोदी महोदया। एतत् किम् एतत् व्यजनम् एतत् किम् तत् कमलम्। तत् कमलम शोभनम ठीक शोभनम। है। हाँ, दोनों हाथ अग्रे एक से। विजया महोदया, आपका नंबर जी आ गया क्या। प्रणाम भाई साहब, सादर वंदना दीदी। तत् किम तत् पादांशुकम एतत् किम एतत् करांशुकम। सादर प्रणाम भाई। समीचीन। इन दोनों शब्दों के अर्थ भैया। कुर्ता पाजामा। अस्तु एवं इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने तीन तरह के पादांशुकम प्रश्न और समझे हैं। करांशुकम का अर्थ पूछ रहे हैं। सॉरी दीदी क्या कह रहे हैं। पादांशुकम और करांशुकम का अर्थ पूछ रहे हैं हाँ, वो। पादांशुकम इति पाजामा, करांशुकम यानी कुर्ता। जी धन्यवाद भैया जी। भारतीय परिधानम अस्ति। जी जी। अस्तु ध्यान पूर्वकम हमने जो पढ़ा उसका सारांश यहाँ बता रहे हैं। कह का किम एते प्रश्नवाचकाः शब्दाः सन्ति। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनसे प्रश्न पूछने में हमें प्रयोग करना है। सम्यक स्मरन्तु, प्लीज रिमेम्बर केयरफुली। क्या कह पुल्लिंगः, का स्त्रीलिंगः और किम नपुंसकलिंगः। स्पष्टमस्ति। चलिए अब इनका मिला जुला अभ्यास आएगा, वो हमें करना है यहाँ पर। उसके अतिरिक्त मैं आपको पहले सूचित कर दूं, आपको होमवर्क मैं आज दे रहा हूँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग होमवर्क हो सकता है ये। आप सभी को जो है ना एक 5 या 3 मान लीजिए 3 शब्दों की फोटो, 3 चीजों की, वस्तुओं की फोटो लेनी है, और उसके बारे में आपको लिखना है। कि जैसे मान लीजिए आपने फोटो लिया, कि बिल्डिंग का फोटो लिया, एतत् किम एतत् भवनम, है ना। किसी उद्यान का फोटो लिया, एतत् किम एतत् उद्यानम। ऐसे आसपास घर में कोई भी वस्तु, है ना, कोई जो भी हो सकता है व्यक्ति इत्यादि, उसका फोटो लेकर के, चित्र लेकर के, है ना, किसी महापुरुष का चित्र, जैसे एषः कः, एषः महात्मा गांधी, एषः आचार्य विद्यासागरः, एवं किमपि चित्रत्रयम्, है ना, 3 चित्र लेकर के, और उसका परिचयात्मक जो है ना वो कौन है, ऐसा उसका प्रश्न पूछना है, उत्तर भी लिखना है, और उसे व्हाट्सएप पर आपको अपने ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है ना। यथासंभव हम समय मिलेगा तो उसके अनुसार चेक करने का प्रयास भी करेंगे। आपस में भी आप लोग चेक कीजिए, और उसको अगर कुछ करेक्शन आता है तो बताइए, है ना। ऐसे ही हम लोगों का अभ्यास आगे और पिक्चर भी चिपकाना है। है जी। पिक्चर भी चिपकाना है। नहीं समझे। पिक्चर भी चिपकाना है। नहीं, फोटो खींचिए ना मोबाइल से ही, मोबाइल में लिखना उत्तर सीधा, नोटबुक जी में जी नहीं करना ये वाला काम। जी। व्हाट्सएप पे ही सीधा लिखिए उसके बारे में। अस्तु हाँ अग्रे चलांगे। हाँ अत्र अभ्यासं कुर्मः। यथा एषः कः, एषः मूषकः।
सह कह सह बिडालः, है ना। अब आपकी मेमोरी की परीक्षा भी हो रही है, जो अभी तक पढ़ा उन चित्रों का परिचय कितना है। अस्तु, हाँ, क्रमशः वदामि। प्रभा दीदी, मैं बोलूं भैया? दीदी बोलेंगे, प्रभा दीदी। एषः कः? एषः मयूरः। मयूर। सः शुकः। सह कः सः शुकः, सम्यक्। हाँ, इदानीम् अस्ति क्रमः। कः न उक्तवान्, इतोपि प्रायः सर्वेपि उक्तवन्तः। सीमा साउजी अनसिंह महोदय, सीमा महोदय। एषः क एषा क एषः मेषः। सा का सा मेण्डक। सा अजा, अजा। आजा करे हाँ अजा लिखितम् अस्ति अत्र, बकरी इति अजा। बकरी आजा। हाँ हाँ, इदानीं दीपाली गिरीश हनुमन्ते महोदय। दीपाली महोदय उत्तरं वक्तुम् इच्छति वा? स्त्री को औरत को क्या बोलते हैं? महिला। अस्तु, साधना महोदय वदतु। साधना जैन महोदय। जी अध्यापिका। भैया जी, ये एशा का कौन सा वाला पढ़ू भैया जी? सप्तम, 7 नंबर वाला। एशा मेष मेष एशा का दिख नहीं रहा भैया जी उसका चित्र। एषा का, एषा बालिका। जी भैया। उत्तर बोलना स्वयं से ना, लिखा नहीं उत्तर उसमें। सा का सा महिला। अध्यापिका। अध्यापिका। हाँ, सा महिला। अस्तु, जी अग्रे अस्ति क्रमाङ्कः। शिक्षिका। कविता जैन महोदय, कविता जैन महोदय अस्ति। पढ़ा रही है अध्यापिका। कविता जैन महोदय वदतु। नास्ति वा? दो कविता दीदी थी, एक तो आपने बोल ही दिया है, इसमें नाम की लिस्ट बड़ी लंबी आती है ना। अस्तु, पुनः द्वितीयवारं क्रमाङ्कः आगच्छति। लक्ष्मी जैन महोदय। एषा का एषा स्वर्णकारः। सः कः? आप कौन से नंबर का बोल रहे हैं? वो कमल है इसमें आम। आपको 9 नंबर बोलना है। एक सेकंड भैया। हाँ, 9 नंबर ना। हाँ, जी, 9-10। एतत् किम? एतत् कमलम। पुष्पम। पुष्पम। एतत् किम? एतत् आम्रम। तत् किम? तत् आम्रम। आम्रम, सम्यक् सम्यक्। हाँ, अनीता जैन महोदय। जी भैया जी। एतत् किम? एतत् नेत्रम। तत् किम? तस् ओष्टकम। तत् मुखम। मुखम। हाँ, तत् मुखम। अग्रे संजय वैद्य महोदय। एषः क एषः स्वर्णकारः। अस्तु, एषः स्वर्णकारः। स कः? स कुंभकार। लोहकारः। सः लोहकारः। लोहकारः। अस्तु, अग्रे पारुल महोदय। एशा का एशा नर्तकी सा का सा द्विचक्रिका। सा द्विचक्रिका, शोभनम्। एवम् अत्र अस्माकम् अभ्यासः भवति, समयः अपि भवति। इतः अग्रे वयम् आगामिनी कक्षायां पठिष्यामः। अत्र समायोज्य 6 वाक्यानि लेखनीयानि सन्ति। कोई भी 6 वाक्य आपको मन से लिखने भी थे यहाँ पर। एषः, अच्छा इनको तो प्रयोग करना है केवल। एतत् किम, एषः कः, एषा का, सा का, तत् किम, सः कः, ऐसे करके 6 वाक्य बन जाएंगे। और अभ्यास क्रमांक 14 से हम लोग कल पढ़ते हैं। इसमें से कुछ आपको कल दे भी देंगे अभ्यास करने के लिए। आज का जो अभ्यास कार्यक्रम हमने दिया है, वो आपको ध्यान रखना है कि 3 चित्र कोई भी लिखने लेने हैं, फोटो खींचनी है और उसके बारे में लिखना कि यह क्या है। एतत् किम, एषः कः अथवा एषा का। तीनों का एक एक ले लीजिए, पुल्लिंग का एक, स्त्रीलिंग का एक और नपुंसकलिंग का एक। तीनों का लेकर के लिखिए।
किसी चित्र का नाम नहीं आता है तो आप ग्रुप में पूछिएगा, हम बताएंगे, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि जो आया है वही लिखें, नया नहीं लिखें, नया भी लिखिएगा। अस्तु, वयम सर्वेपि अस्माकम अभ्यासम वर्धयिष्यामः। अस्तु, और इसके बाद में ये 16वां अभ्यास भी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। इसमें आसान है, केवल प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना कि क्या आएगा, उत्तर के अनुसार ही प्रश्न बन जाएगा, है ना। अस्तु, तो ये 2 पेज में अभी ग्रुप में भेजता हूँ, आप लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे। अस्तु, विरमामि। सर्वेभ्यः जय जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम।